नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड रुचि फरियाना। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं, आज हम पहुंचे हैं गांव घोड़ा कला में। और मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि विधानसभा पटौदी का ये सबसे बड़ा गाँव है, जिसमें लगभग 20-22 हज़ार वोटर्स अपनी अहमियत रखते हैं और यहाँ से एमएलए या एमपी को जिताने का काम करते हैं। यहाँ से जननायक जनता पार्टी के जो जिला के उपाध्यक्ष है वो है भाई दीपक चौहान जी। और दीपक चौहान जी एक्चुअली में 97 से ही पार्टी से जुड़े हुए थे, देवीलाल परिवार से। जब से ये धड़ा अलग से हुआ है जननायक जनता पार्टी, तो दुष्यंत चौटाला की विचारधारा को देखते हुए दीपक चौहान ने भी मन बनाया। दीपक चौहान ही नहीं, इनके साथ में एक्स एमएलए पटौदी रामवीर जी भी है, एक्स एमएलए पटौदी गंगाराम जी भी है, जो आज राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत है। हम दीपक चौहान जी से भाई से आज मुलाकात करेंगे। दीपक भाई नमस्कार। दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की और गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ अपने चैनल की तरफ से। सर, आप 97 से इनेलो पार्टी में जुड़े हुए थे, तो दुष्यंत जी ने जब अलग पार्टी का गठन किया तो उसमें आने का क्या प्रायोजन था? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को नव वर्ष की और अपनी मकर संक्रांति को सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वैसे लेट हो गए हम जी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो जी, आपके जैसे आपने ये सवाल किया कि भाई क्या मतलब हमारा उद्देश्य है। देखिए जी, उद्देश्य होता है कि हम ताऊ देवीलाल के नीतियों पर चलते हैं। जैसे पहले अपने चौटाला साहब थे, प्रकाश चौटाला जी, फिर अब जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे लेकर चलेंगे और चल भी रहे हैं। जैसा कि अभी सरकार में शामिल हैं, तो सरकार में जो काम कर रहे हैं उनका काम करने का जो तरीका है, अभी एक छोटा सा आपने देखा होगा कि जैसे पीछे लॉकडाउन था तो उसमें ये साथी बताते थे, जैसे हम भी गए कई बार देखा हमने कि और बाकी किसी मंत्री के या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की कोठी पर भी लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ दुष्यंत चौटाला की क्यों मिलती थी? क्योंकि वो काम करते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने भी यही सोचकर समझकर, जैसे हम पहले से मिलते रहे जुड़ते रहे, तो उनका स्वभाव, उनसे मिलना जुलना हंसमुख है और काम करने का तरीका उनका इतना आसान है, सरल है, मतलब जिनसे कोई भी घुल मिल सकता है। तो इस वजह से मतलब हमारा ये रहा कि भाई आगे हम अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो हम सही रहेंगे। तो इसमें सर युवाओं के लिए जैसे जो कमिटमेंट किया था इन्होंने 75% का, वो शायद 1-2 दिन पहले शायद लागू भी हो गया है। 15 जनवरी से वो लागू हो चुका है। 15 जनवरी से हो चुका है। तो इससे दीपक भाई क्या लगता है, जो हमारे युवाओं के अंदर जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था या नशावर्ती का ग्राफ बढ़ रहा था, उस पर कुछ लगाम लगेगी? हाँ जी, बिल्कुल लगेगी। क्योंकि रोजगार ना होने से जो हमारे युवा हैं वो लाइन भटक रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई गलत जा रहा है। लेकिन अगर रोजगार होगा तो सीधी सी बात है कि उनके पास जेब में पैसे भी रहेंगे, घर वालों को सेवा भी करेंगे, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये कि रोजगार होना चाहिए, अगर रोजगार होगा तो बढ़ेगा। अच्छा, एक आप राजनीतिक पार्टी से पहले आप एक सभ्य नागरिक है चौन सर। 23 फरवरी को ग्राम सरपंचों का, पार्षदों का जो चार्ज है वो हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया था एज ए अकॉर्डिंग लॉ। 5 साल का कार्यकाल होता है, तो हरियाणा सरकार को क्या नहीं चाहिए था कि वो 1 साल कार्यकाल और बढ़ा सकते थे संवैधानिक तौर पे? भाई जब कोविड फैल रहा है या इलेक्शन नहीं हो सकते हैं तो 1 साल बढ़ा सकती थी। तो अभी आप सरकार से मतलब क्या उम्मीद करते हैं पंचायती राज इलेक्शन की? देखिए, अगर कानूनी हिसाब से देखें तो 5 साल ही होते हैं, लेकिन वो जैसे कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो उसमें तो मजबूरी थी, सरकार की भी मजबूरी थी, वो चुनाव नहीं करा सकते थे। और फिर दूसरी बात, जैसे सरकार ने मन बनाया करने का तो उस पर केस हो गए, जैसे कोई आरक्षण का था या होता तो उस पर केस कर दिया गया, तो इस वजह से चुनाव खिंच गए और ज़्यादा आगे खिंच गए, लंबे हो गए। जैसे अभी भी कोई निश्चित नहीं है, अब दोबारा से फिर कोविड आ रहा है, फिर फैल रहे हैं, तो सरकार फिर उसको आगे सरकार, तो ये तभी होगा अगर ये कोविड खत्म हो जाए। और फिर अब सरकार हाईकोर्ट में भी लगभग सा सुनने में आया है कि भाई फैसला हो रहा है, 8 फरवरी की डेट 8 फरवरी को मिला है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि भाई चुनाव जो है वो जल्दी हो जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप हमारे साथ में जुड़े, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप इसी तरह से मंजिलों को पार करते हुए
समाज की सेवा में आप ऑलरेडी लगे हुए हैं और समाज की सेवा करते रहेंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नए डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज़। बढ़ते कदम, सच्चाई के कदम, जो कि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सारा भारती के साथ प्रेम बहुत हरे।